है आपका सिविल सर्विस पोर्टल में एवरीबॉडी। आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। देखिए, चाहे कोई भी आप वीडियो देख रहे हैं करंट अफेयर का या किसी भी कंटेंट का जो कि आपके एग्जाम के रिलेवेंट हो, सो आप वीडियो एक ही शर्त पे देखा करो जब आपके पास छोटा सा शॉर्ट नोट्स हो और कंटेंट को आप उसी समय तत्काल समय में आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि 1-2 घंटे बाद जितने भी कंटेंट होते हैं ना वो आप बिल्कुल मिस कर जाओगे और उसको रिकॉल नहीं कर पाओगे, तो उस वीडियो का उस टाइमिंग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जब आप मैगज़ीन को पढ़ते हो तो मैगज़ीन को पढ़ते समय भी आप छोटे छोटे उसी मैगज़ीन में छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। जब आप उसको रिवीजन करोगे ना, तो रिवीजन करते समय जो छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स हैं उसको आप जब रिकॉल करोगे तो वो काफ़ी आपके हैबिट में आ जाएगा, और जब एग्ज़ाम में आप उस कंटेंट को रिकॉल करोगे तो बहुत आसानी से रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है, जस्ट वेट, यस। पहला क्वेश्चन है, बास्तिल दिवस किस देश का राष्ट्रीय दिवस है, ठीक है। सो राइट आंसर है फ्रांस। ओके, फ्रांस। थोड़ा सा फ्रांस का मैप देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए, ये हमारा प्यारा फ्रांस है। इसका जो कैपिटल है वह पेरिस है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो इनका भी आपको नाम याद रखना है। भारत के साथ इनका जो मित्रता है वो काफ़ी गहरी है, और हर एक अलायंस में ये भारत के साथ रहते हैं और भारत का साथ देते रहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशंस IR के भी व्यू से चीज़ों को देखते चलिए, ठीक है। ये देखो फ्रांस है। फ्रांस के अगर हम कहें कि ये आपका वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये जो नॉर्थ है और ये साउथ है। अब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को हमने बना लिया। अब देखेंगे कि फ्रांस के ईस्ट में ऐसा क्या स्पेशल है, ठीक है। फ्रांस के साउथ में ऐसा क्या स्पेशल है? तो देखिए, फ्रांस का जो साउथ है वहाँ पर मेडिटेरियन सी है, क्लियर। जो फ्रांस का वेस्ट है वहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, और नॉर्थ अटलांटिक ओशंस के जस्ट बगल में अगर आप देखेंगे तो फ्रांस से होता हुआ इंग्लिश चैनल गुजरता है। सो यहाँ से भी क्वेश्चंस आ चुका है, और ऐसे जो की पॉइंट होते हैं ना, इनको आप नोट भी कर लिया करो, और उसको 1-2 बार मैप में, जो भी आपके रूम में आपके स्टडी डेस्क पे मैप लगा होगा वहाँ पर इसको नोट डाउन भी कर लो। आई होप कि आपको पता होगा, बट नोट डाउन भी कर लो, ठीक है ना। तो जो इंग्लिश चैनल है काफ़ी फेमस है, क्वेश्चन इसमें मैक्सिमम टाइम आया है, तो इंग्लिश चैनल को नोट डाउन कर लेना कि फ्रांस के जस्ट सीमा साझा करते हुए यहाँ से निकलती है। और फ्रांस किसके साथ सीमा साझा करता है? तो स्पेन, यहाँ पे देखिए वेस्ट और जो साउथ एरिया है यहाँ से स्पेन फ्रांस के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। सो 14 जुलाई को फ्रांस में फेटे नेशनले फ्रांसीस, ठीक है, या राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका दूसरा नाम भी आप याद रखना, ठीक है, जो कि फेटे नेशनले फ्रांसेंस, ठीक है। ये नाम भी आपको याद रखना है, या राष्ट्रीय दिवस। तो एग्जाम में हो सकता है कि राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई न पूछ के आपसे ये पूछ ले कि जो फेटे नेशनले फ्रांसेस है वह क्या है, कहाँ का जो राष्ट्रीय दिवस है, तो आप बताएंगे कि फ्रांस का, ठीक है। तो ऐसे की पॉइंट को हमने यहाँ से कलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसे बास्तिल दिवस के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। इसको फेटे नेशनले फ्रांसीस से न पूछ के हो सकता है कि आपसे पूछे कि बास्तिल दिवस, तो इसको बास्तिल दिवस के भी नाम से जाना जाता है। इस वर्ष के समारोह के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के बास्तिल दिवस परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो हमारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट कंटेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये देखिए मैप है। प्लीज़ आप अपने जो भी स्टडी आपका टेबल होगा वहाँ पर जो मैप है, इस मैप को, जो भी आप मैप लगाए होंगे अपने वॉल पे, वहाँ पे इंग्लिश चैनल को प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, किस किस देश के साथ फ्रांस सीमा साझा करता है, इसको भी प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर RBI ने कार्य समूह का प्रमुख कौन है? सो राइट आंसर है राधाश्याम राठौर, ठीक है, राधाश्याम राठौर, क्लियर। अगर हम RBI की बात कर लें तो जो RBI का
गठन हुआ था, ठीक है। सो 1 अप्रैल 1935, ठीक है। किस एक्ट के तहत? तो आरबीआई एक्ट 1934। इसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लो। इस चैनल पे आरबीआई का टॉपिक कम से कम अभी तक 10 बार आ चुका है। मुझे कराते कराते रट गया, आपको भी देखते देखते रट जाना चाहिए, ठीक है ना। और अगर बात करें कि आरबीआई का जो गठन हुआ था किस कमीशन के अनुशंसा पे, तो हिल्टन यंग कमीशंस की अनुशंसा पे, ठीक है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। ये भी आपको नोट डाउन रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 3 है, एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट, एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट कहाँ आयोजित किया गया है? सो राइट आंसर है जिनेवा, राइट आंसर है जिनेवा, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास बताना है नहीं, बस आप याद रखना कि एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट कहाँ आयोजित किया गया है? तो जिनेवा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। किस विभाग ने विभिन्न घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा मानक लागू करने की योजना बनाई है? सो राइट आंसर है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, डीपीआईआईटी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें डीपीआईआईटी, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशंस ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। और इट इज़ द अंडर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। चलिए, इस पहल का उद्देश्य चीन जैसे देशों से घटिया उत्पादों के आयात में कमी लाना और विनिर्माण को बढ़ावा देना है। समझ गए कि किस विभाग ने विभिन्न घरेलू उपकरणों के लिए अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा मानक लागू करने की योजना बनाई है? तो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। क्यों? क्योंकि जो चीन जैसी कंट्री हैं जो कि घटिया किस्म के उपकरणों को बनाती हैं, बेचती हैं, उनके उत्पादों के आयात में कमी लाना है और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। यानी कहीं ना कहीं जो घरेलू उत्पाद हैं उनको प्रमोट करना है और जो घटिया किस्म के उत्पाद हैं उनको कंट्रोल करना है, उनके आयात पर पाबंदी लगानी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकेम्बी जो हाल ही में खबरों में था क्या है? सो यह है अल्जाइमर रोग की दवा। आपको पता होगा कि अल्जाइमर क्या होता है? जो भूलने की बीमारी होती है ना, जब देखिए भूलने की बीमारी सबको होती है, लेकिन एक हद के बाद वो एक बड़ा रूप ले लेता है, तो उसको बीमारी, हालांकि सबको होता है कि 2 से 3 दिन की बातें हम अक्सर करके भूल जाया करते हैं, जो हम उतना माइंड करके नहीं सुनते हैं, नहीं देखते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे ऊपर हावी हो जाता है तो एक डिजीज़ का फॉर्म ले लेता है वो, ठीक है। तो उसी की बात कहा जा रहा है, वो भूलने के जो बीमारी है उसी को अल्जाइमर कहा जाता है, ठीक है ना। तो लेकेम्बी याद रखना, लेकेम्बी जो हाल ही में खबरों में रहा है क्या था? तो अल्जाइमर रोग का दवा है लेकेम्बी, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस यानी एफडीए ने लेकेम्बी को मंजूरी दे दी है, जो कि अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए बनाई गई दवा है। तो प्लीज़ ये नाम याद रखना, इसको प्लीज़ नोट डाउन करना है कि लेकेम्बी क्या है? तो अल्जाइमर रोग की दवा है। तो एग्जाम में आपको उससे सीधा सीधा पूछा जा सकता है, तो आपको ये बात बिल्कुल पता हो स्पष्ट भाषा में, ठीक है एवरीबॉडी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। ये कंटेंट कैसे लगे, ये इसमें क्या कमी थी, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी सलाह को देना। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग।